एक दिन राधा जी अपनी सखियों के साथ यमुना किनारे बैठी हुई थी। तभी उनकी सखियों में से एक सखी की नज़र राधा जी के पैर पर पड़ी। उस पर एक घाव दिखा। उस सखी ने पूछा कि हे राधा जी, आपके पैर में ये घाव कैसा है? उस घाव से खून रिस रहा था। राधा जी कहने लगी, सखियों, यह एक पुराना घाव है। एक दिन खेल खेल में मैंने कन्हैया की बांसुरी छीन ली और बांसुरी छीनकर मैं भागने लगी। कन्हैया भी मेरे पीछे पीछे भागने लगे। इसी तरह की छीना झपटी में कन्हैया के पैर का नाखून मेरे पैर में लग गया और तभी से यह घाव है। राधा जी की सखियाँ राधा जी से कहने लगी, लेकिन राधा जी, कन्हैया को गए हुए तो कई वर्ष हो गए हैं, वह तो मथुरा चले गए हैं, फिर यह घाव अब कैसे आपके पैरों में लग गया? तब राधा जी कहने लगी, यह घाव अच्छा क्यों नहीं हुआ? तब उनकी सखियाँ कहती है कि यह घाव राधा जी अभी तक आपके पैरों का अच्छा क्यों नहीं हुआ? तब राधा जी कहती है, यह घाव तो अच्छा हो जाता, पर मैं इसे अच्छा होने दूंगी तब ना ये अच्छा होगा। इसी घाव की मलहम पट्टी करने के बहाने से कन्हैया रोज़ मेरे सपने में आते हैं और इसकी मलहम पट्टी करके जाते हैं। मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने से कम वे मेरे सपने में तो आते हैं और मैं उनके दर्शन कर पाती हूँ। यह सुनकर राधा जी की सखियों की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे और वह कहने लगी, हाँ राधा जी, आप ठीक ही कहती हैं। इसी बहाने से आपको कम से कम कन्हैया के दर्शन तो हो जाते हैं। हमें तो दर्शन भी प्राप्त नहीं होते। हमें तो ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा, कब हमें कन्हैया के दर्शन होंगे? कम से कम आप इसी बहाने से कन्हैया के रोज दर्शन तो कर लेती हैं। राधा जी की सखियों के आंखों से आंसू की धार बहने लगी और वह धार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा प्रेम था हमारे श्री कृष्ण जी का और राधा रानी का। बोलो जय श्री कृष्णा राधे।